नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, ये हमारा सेवेंथ हाउस के अंदर जो भी हमारे प्लैनेट बैठे होते हैं उसका किस तरह का आउटकम आता है और किस तरह का हमारा स्पाउस हो सकता है और कैसा रिलेशनशिप रहता है, ये वीडियो उसके ऊपर है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो था हमारा सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेज। वो इसका आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट है। ये उसके कंटिन्यूशन में सेकंड पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ आप उसको जाके देखें, तो इस वीडियो को समझने में आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप इस तरह से क्या है ये समझ पाएंगे कि अगर सेवेंथ हाउस लॉर्ड आपका डिफरेंट हाउसेज में बैठा है तो किस तरह का वो एक आउटपुट दे सकता है, क्या उसके सिग्निफिकेंस है, और अकॉर्डिंगली हम उसमें अगर प्लैनेट प्लेस करके देखेंगे जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ तो आपको समझने में उसको एक बेटर, एक होता है ना कि आप बेटर तरीके से चीज़ों को ग्रेस्प कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा सेवेंथ हाउस लॉर्ड। अगर मान लीजिए सेवेंथ हाउस में किसी के सन बैठा है, दैट मीन्स कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपको जिस भी नेटिव के सन बैठा है कि वहाँ पे एक ब्यूटीफुल हाई स्टेटस वाले वाइफ मिलने के चांसेस हैं, या वाइसे वर्सा, मतलब स्पाउस की तरह आप देखें कि अगर मेल है तो फीमेल एंड फीमेल है तो मेल हो गया, उस तरह के चांसेस बनते हैं। और एक दिस प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड फॉर इंडिपेंडेंट बिजनेस। और ये चांसेस हो सकते हैं कि जब भी आप अपने स्पाउस से जुड़ेंगे तो आपको उनका एक ये होता है कि आपके एक बिग नेम फेम मिलने के चांसेस हैं, स्टेटस आपका हाई हो सकता है, और एक उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती है चीज़ों को बैलेंस आउट करने में। और एक होता है ना फैमिली रिलेशन को किस तरह से कोई मेंटेन कर सकता है, वो हम देख सकते हैं। और अगर ये एफ्लिक्शन में आ जाए तो चांसेस ये होते हैं कि आपको एक से ज़्यादा विवाह भी दिखा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ पे भी सैटर्न उच्च का होगा, जिस तरह से अगर कालपुरुष कुंडली में देखा जाए सेवेंथ हाउस में लीब्रा के अंदर, तो वहाँ पे सन नीच का हो जाता है। तो वहाँ पे अब ये एफ्लिक्शन में अगर आ जाए तो ये आपका अलगावा कराने के भी चांसेस रखता है, बिकॉज ऑफ योर ईगो क्लैशेज हो सकती है, या ये हो सकता है हायर स्टेटस है तो कई बार सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच हो जाती है। एक अपनी क्या होता है ना कि वो बाउंड्री बना लेते हैं, दायरा बना लेते हैं, जो कि एक लीडर की क्वालिटी होती है। एट टाइम्स आपने देखा हो तो वो अपनी एक जोन के अंदर सोचना, उससे बाहर नहीं सोचना कि मैं ही सही हूँ, मेरा जो तरीका है, मेरी जो क्वालिटीज़ हैं यही सही हैं। तो कई बार ये रिलेशनशिप ख़राब भी कर सकते हैं और नौबत आपका अलगावा तक की भी आ सकती है। तो उस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बेनिफिक इम्पैक्ट हो रहा है इस पर तो चीज़ें एज अ सेवियर एक्ट करेंगी। जैसे मान लीजिए जुपिटर का इम्पैक्ट हो रहा है या कोई और प्लैनेट का हो रहा है या किस नक्षत्र के अंदर वो गया है, तो थिंग्स में बी डिफरेंट, बट मेजर चांसेस ये हो सकते हैं कि हाई स्टेटस हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, और एक ईगोइस्टिक स्पाउस मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और एक ये हो सकता है कि उनको एक होता है ना फॉरेन लैंग्वेजेस हो गया, फॉरेन थिंग्स से एक उनका अफेक्शन हो सकता है, एफिनिटी हो सकती है, ऐसे चांसेस हो सकता है। और आप लोगों ने ये जो मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके सेवेंथ हाउस लॉर्ड से संबंधित, आपको ध्यान हो कि अब सन के नक्षत्र की हम स्टडी करें कि कृतिका नक्षत्र हो गया, उत्तरा फाल्गुनी हो गया, उत्तराषाढ़ा हो गया, तो इन सब में भी कहीं ना कहीं वो जो आपको मैंने बताया था हाई स्टेटस हो गया, ईगो हो गई, सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच हो गई, और एक मैं वाला फैक्टर है, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो इस एस्पेक्ट से भी चीज़ों को समझेंगे तो आप उस चीज़ की बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जिन भी लोगों ने, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हमारे नक्षत्र सीरीज़ वाले, आप वो जाके देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि सेवेंथ हाउस के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा है और जिस नक्षत्र से उसका संबंध है तो उसके क्या आउटपुट मिलेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें समझने में बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर मून किसी का सेवेंथ हाउस में बैठा है, दैट मीन्स यू विल गेट अ ब्यूटिफुल स्पाउस। और अगर अफ्लिक्शन में है तो मल्टीपल रिलेशनशिप के भी चांसेस हो सकते हैं, और नेटिव और अ पर्सन विल नेवर गेट सेटिस्फाइड विद वन रिलेशनशिप और देयर स्पाउस। तो मल्टीपल होने के भी चांसेस हैं एट टाइम्स। एक होता है ना कि इलीगल रिलेशनशिप में भी आप लोग जा सकते हैं, तो उस अगर ऐसी कोई टेंडेंसी है तो आप चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आप इंडिपेंडेंट कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया पोजीशन है ये। लिक्विडिटी बढ़ने के चांसेस हैं आपके स्पाउस के एंट्री के बाद। और ट्रैवल फॉर वर्क इज़ गुड एंड बेनिफिशियल फॉर यू विद योर स्पाउस। और अगर आप खुद भी ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए बढ़िया पोजीशन है। और चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि अगर बेनिफिक है, आपका मून अच्छी स्थिति में बैठा है, दैट मीन्स कि केयरिंग, इमोशनल, हीलर टाइप, माता तुल्य व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, उस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और घर को बांध करके एक सुख स्थान होना, पीसफुल एक आपको सिनेरियो देना, उस तरह के चांसेस हो सकते हैं। चांसेस में भी कि आपकी वेल्थ में इजाफा होगा आपके पार्टनर के आने के बाद, लिक्विडिटी बढ़ सकती है, कार्स हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, और आपके हाउस में कोई ना कोई
एक तो आपकी बढ़ोतरी होगी इन सब चीज़ों से संबंधित, और आपके हाउस के ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ना कुछ हो सकता है। मून एट टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है इस तरह के पार्टनर आने के बाद, और आपको इंटीरियर्स से संबंधित कुछ चेंज करा सकते हैं, या आपका एक रहन सहन का स्टेटस अपलिफ्ट हो सकता है। कुल मिला के आपकी प्रॉपर्टी, वेल्थ, और एक होता है ना कि एज अ केयर टेकर बहुत बढ़िया आपको पार्टनर मिल रहा है, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और कई बार अगर एफ्लिक्शन में आ जाए तो जो मैंने आपको बताया मल्टीपल, और साथ में अगर हम देखें फ्लक्चुएटिंग माइंडसेट हो गया, अनस्टेबल माइंडसेट हो गया, विच कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप और मल्टीपल रिलेशनशिप एट टाइम्स। तो आप इन चीज़ों से डरे नहीं, वहम नहीं। अगर इसमें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा है तो थिंग्स में भी डिफरेंट, तो अकॉर्डिंगली इसको देखें। अगर आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है तो इन चीज़ों से बचेंगे तो आप बेटर लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, तो इसको पॉजिटिवली भी हम ले सकते हैं। यही तो एस्ट्रोलॉजी की एक सीख है हमारे लिए। अब मैं इसमें आपको जो मेन बात है मेरी बताने की वो है कि रोहिणी, हस्ता और श्रावणा विच आर रिलेटेड टू मून नक्षत्र और रूल्ड बाय मून, तो उनकी जो क्वालिटीज़ थी, क्रिएटिव क्वालिटीज़, हीलिंग क्वालिटीज़, केयर टेकर हो गए, इमोशनल हो गए, मातृत्व हो गया, और एक हो गया ना टू फ्लरिश, ग्रोथ, तो इंडिपेंडेंट बिजनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी हो गई जो मैंने आपको श्रावणा नक्षत्र का बताया था, तो ये रिलेशन वहाँ से बैठता है। तो हम इस तरह से प्लैनेट और नक्षत्र की एनर्जी को अगर क्लब करके एक साथ समझेंगे तो चीज़ों को एक बेटर तरीके से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे और उस चीज़ का बेटर एनालिसिस हम लोग कर पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर किसी का मरकरी 7th हाउस में बैठा है, दैट मीन्स कि गुड फॉर इंडिपेंडेंट बिजनेस। अगर आप खुद का कुछ काम करना चाह रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इंटेलेक्चुअल माइंडसेट हो सकता है आपके स्पाउस का, और एक बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच हो सकती है, लॉजिकल अप्रोच हो सकती है रिलेशनशिप को और बिजनेस और लाइफ को लेकर के, एक इन जनरल भी अप्रोच की बात करूं। एंड फॉर देम कम्युनिकेशन, टॉकिंग एंड टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और चांसेस ये बन सकते हैं कि आपको यंग इन एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है आपके स्पाउस से, और अर्ली मैरिज हो गया, आपको एक होता है ना कि आपको रिच स्पाउस मिलने के, एक ऐसी फैमिली को वो लोग बिलोंग कर रहे हैं जो हाई स्टेटस है, या बिजनेस माइंडसेट हो सकता है, या बिग ऑर्गेनाइजेशन से वो बिलोंग कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ट्रेडिंग से संबंधित कोई काम कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस भी देखा जाता है बुद्ध से। एजुकेशन हो गया, इंटेलेक्चुअल माइंडसेट हो गया, या बिजनेस माइंडेड अप्रोच हो गई, ब्यूटीफुल हो गए, स्किल्ड हो गए, और एक किसी भी तरह से मैं बात करूं कि कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है रिलेशनशिप में, ये देखा जाता है। अब मैं बात करता हूँ इससे रिलेटेड जो आपके मरकरी रूल्ड नक्षत्र हैं, अगर क्योंकि उनका भी संबंध 7th हाउस से होता है, तो कैसे हमने जो एनालिसिस देखा था वो ये है कि रेवती नक्षत्र हो गया, ज्येष्ठा हो गया, अश्लेषा हो गया। दैट मीन्स कि एक तो दोगली मानसिकता हो सकती है बिकॉज ओवर एनालिटिकल है, जहाँ ज़्यादा सोच आ गई रिलेशनशिप में तो कई बार वो टू फेज माइंडसेट भी हो सकता है, उन चीज़ों का ध्यान रखें। मरकरी है, बिजनेस है, वेल्थ है, पैसा है, तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी विद अ इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल माइंडसेट, तो ज्येष्ठा का आ गया। प्लस ज्येष्ठा मीन्स कि आपका स्पाउस ऐसा हो सकता है कि एल्डेस्ट इन द फैमिली, जो भी अगर लड़की आपको मिल रही है शादी के लिए, दैट मीन्स कि वो अपनी फैमिली में एल्डेस्ट भाई बहन हो सकती हैं, ऐसे चांसेस मिल सकते हैं आपको। और बहुत ही सक्सेसफुल स्पाउस मिलने के चांसेस मिल सकते हैं आपको अगर मरकरी का आपके नक्षत्र के साथ रिलेशनशिप हो रही है। और एक होता है ना कि ऑलवेज विद अ एक्जुबरेंट एनर्जी, एक होता है ना कि यंग एनर्जी मिलने के चांसेस हैं, वो सब यहाँ से देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर वीडियो में आप लोग सिर्फ खुद का नक्षत्र देखने से बेटर है कि हम हर एक पॉइंट समझें, उससे आप लोग ये समझ पाएंगे कि इनका प्लैनेट का और नक्षत्र का क्या रेलेवेंस होता है हम किसी भी घर से संबंधित जब प्रिडिक्ट करते हैं तो। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं अगर मार्स का एसोसिएशन आपके 7th हाउस से हो रहा है, दैट मीन्स कि इसको मंगली कंसिडर किया जाता है, तो एनर्जी बैलेंस करना, चार्ट मिलाना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अग्रेसिव इम्पल्सिव माइंडसेट वाला आपका स्पाउस हो सकता है, येट अगर हम एनर्जी को बेटर यूज़ करें तो जिम जाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो फोकस, डिसिप्लिन, हमारा एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी, और हम एनर्जी के सिंक में रहेंगे तो हमें उस चीज़ का उतना नुकसान नहीं मिलेगा क्योंकि एनर्जी का आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं बेटर वे में। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड आपके स्पाउस हों, अगर पॉजिटिव ग्रह कोई और नहीं देख रहा तो चांसेस वर्स्ट भी हो सकते हैं, हाथ भी उठ सकता है अगर राहु का साथ में इन्फ्लुएंस आ जाए, और टेंशन भी आपको लाइफ में दे सकता है। तो अगर इस तरह की एनर्जी आ रही है तो आप हनुमान चालीसा करें, या जो मैंने आपको बोला कि आप एक्सरसाइज, फिटनेस, जॉगिंग, कुछ इस तरह की एनर्जी लेके आएंगे तो आपको इस चीज़ के बेटर एक, क्योंकि फिर क्या होता है ये सब एनर्जी को आप पैशन में
और एनर्जी के साथ में यूज़ कर रहे हैं, कोई आपने काम कर लिया साथ में, या एक होता है ना कि एनर्जी का बेटर चैनलाइज वे में आपने यूज़ कर लिया, तो इन सब चीज़ों के आपको बेटर रिलेशनशिप में एक बेटर इजाफा मिल सकता है। क्योंकि अब मान लीजिए मंगल है तो कंपिटिटिव स्पिरिट भी हो सकती है, तो आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनके साथ खेलें करें, तो उससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट उस चीज़ को सप्रेस कर देगा कि मुझे उस एनर्जी को चैनलाइज करना है, और हर चीज़ का पॉजिटिव आउटकम हम ले सकते हैं यहाँ से। बिकॉज एनर्जी को बैलेंस करना एक नेसेसिटी पॉइंट हो जाता है यहाँ के अंदर आपके रिलेशनशिप में। तो अकॉर्डिंगली आप लोग करें और कुंडली मिला के विवाह करेंगे तो आपको बेटर आउटकम मिलने के चांसेस हैं यहाँ से। अब इससे संबंधित जो मार्स रूल्ड नक्षत्र हैं वो चित्रा हो गए, मृगशिरा हो गए, धनिष्ठा हो गए। तो आप देखिए धनिष्ठा हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, म्यूज़िक सुनना हो गया, तो ये सब चीज़ें आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं अगर मैं कॉमन सेंस लगा के उस चीज़ का प्रिडिक्शन करूँ तो। चित्रा नक्षत्र हो गया टू एनहांस, टू अपलिफ्ट समवन, क्रिएटिविटी में, पेंटिंग बनाने में, चित्र बनाने में, कोई डिज़ाइनिंग में आप लगा रहे हैं, कोई आर्ट वर्क में लगा रहे हैं, तो आपने एनर्जी का बेटर यूज़ कर लिया। मृगशिरा हो गया तो आप घूमना फिरना, वॉक हो गई, जॉगिंग हो गई, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हो गए, कोई चीज़ों को रिपीटेशन पे करना, तो वो चीज़ आपकी एनर्जी को एक सिंक में रहेंगे तो उसके बेटर आउटपुट मिलने के चांसेस हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर जुपिटर का संबंध आपके 7th हाउस से हो जाए, दैट मीन्स कि आपको ब्यूटीफुल डिप्लोमेटिक, एक होता है ना कि डिप्लोमेटिक अप्रोच वाले, घर को संभालने वाले, नॉलेजेबल पार्टनर, स्पिरिचुअल धर्म कर्म करने वाले पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। एंड द वाइफ विल ब्रिंग और हस्बैंड विल ब्रिंग गुड लक, प्रॉस्पेरिटी एंड एक होता है ना हायर इंटेलेक्ट इन योर हाउस, हायर स्टेटस इन योर हाउस, और एक नॉलेज वाली, एक आपको होता है ना ठहराव चाहिए किसी पार्टनर के साथ जीवन में, तो एक्सपेंशन, ग्रोथ, ठहराव हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, फ्लरिश विद देम, वर्क विद देम एंड ब्लेस्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप मैं ये कहूँगा, क्योंकि नेचुरल बेनिफिक है। और ड्यूटीफुल टुवर्ड्स यू, ऑलवेज ओबेइंग एंड ऑलवेज विद यू एंड फॉर यू, दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर। अब जो इससे संबंधित जुपिटर रूल्ड नक्षत्र मैंने आपको बताया वो हैं विशाखा, पुनर्वसु एंड पूर्व भाद्रा। तो इन सब का संबंध भी आपने देखा हो नॉलेज से, विजडम से, कैसे हम सक्सेस ले सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी ले सकते हैं, वो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसमें जाके देखें तो आपको इन सब चीज़ों का विस्तार में समझने में एक बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। और इसीलिए आप नोट करें कि जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस आ रहा है 7th हाउस से संबंध हो गया या नक्षत्र से या करियर से, तो उनका कितना बढ़िया एक ब्लेंड बनता है अगर आप समझेंगे सबको सिंक के अंदर, लेयर्स के अंदर, तो आप कभी भी एज अ एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट प्रिडिक्टिव एनालिसिस में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे ये। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। अब मान लीजिए किसी का सैटर्न आ गया 7th हाउस से संबंध है, दैट मीन्स कि डिले इन मैरिज होगा, बट आप देखें कि यहाँ पे आप सैटर्न उच्च का हो गया आपका कालपुरुष कुंडली में, दैट मीन्स कि मैच्योर पार्टनर, वर्कोहॉलिक, रिस्पॉन्सिबल, करियर ओरिएंटेड, डायरेक्शनल, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग अप्रोच, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एज गैप हो सकता है, मैच्योर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं उम्र में, ऐसे चांसेस हैं। अदर कंडीशंस विल ऑल्सो बी इन फेवर और वाइस वर्सा, अकॉर्डिंगली चेक करें। और बिजनेस माइंडेड, बिजनेस रिलेट हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, गुड जॉब हो सकते हैं, और बढ़िया प्रोफेशन में भी वो लोग हो सकते हैं। और अब इससे संबंधित अगर मैं नक्षत्र की बात करूं तो आपको ध्यान हो पुष्य नक्षत्र हो गया, टू नर्चर अदर्स, केयर टेकर हो गए, वर्कोहॉलिक हो गया, बढ़िया ग्रोथ हो गया, माइंडसेट हो गया, और उनके साथ आप फ्लरिश कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस चीज़ को समझें। अनुराधा नक्षत्र हो गया, अनदर नक्षत्र ऑफ सक्सेस, डिग्निटी, प्राइड, हायर स्टेटस, वो यहाँ से देख सकते हैं। और उत्तरा भाद्रा हो गया। तो अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी कुंडली में इनको अप्लाई करके और देख सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए भी अकॉर्डिंगली आप, अगर आपने नक्षत्र सीरीज़ में अभी भी, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ नहीं देखिए तो आप जाके देखें, जिससे आपको ये हेल्प आउट करेगा बेटर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर वीनस का संबंध आपके 7th हाउस से हो रहा है, दैट मीन्स कि वेरी अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल पार्टनर, और मेल्स के केसेस में हैंडसम हो गया, और अर्ली मैरिज भी दिखाता है अगर एफ्लिक्शन में नहीं है ये। प्लस ये भी हो सकता है कि वाइफ कैन बी विद अ ब्यूटीफुल आइज, फेस हो गया, टॉकेटिव बहुत हो सकते हैं। और एक ये हो सकते हैं कि लुक्स उनके लिए बहुत मैटर करते हैं, मेकअप हो गया, गुड परफ्यूम्स, लग्जरी ब्रांड्स। और उनके आने के बाद आपके साथ में इस तरह का एसोसिएशन होगा कि आप लोग साथ में ग्रो कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं। और बिजनेस भी बढ़िया अगर आप करते हैं तो फॉर अटेनिंग वेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा। कॉस्मेटिक से संबंध हो गया, लग्जरी से संबंध हो गया, या हॉस्पिटैलिटी से संबंध हो गया, उस तरह का काम आप लोग कर सकते हैं। वेरी लविंग, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग विद अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड ब्यूटीफुल आइज काइंड ऑफ फेस,
ऐसे चांसेस बन सकते हैं। लव रोमांस तो एसोसिएशन है ही आपका, बैलेंस आउट करना चीज़ों को, और मासेस से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, कैमरा फेस कर रहे हैं, इस तरह के काम हो गए। अब दोस्तों आप लोग देखें कि इससे एसोसिएटेड जो हमारे नक्षत्र हैं, भरनी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, तो जब जब आपकी लाइफ में आप समझें कि वीनस रिलेटेड नक्षत्र से एसोसिएशन आ रहा है आपका 7th हाउस का, तो आपको हमेशा ब्यूटी, लग्जरी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, प्रॉपर्टी और किसी भी तरह की, अगर मैं सुख सुविधा की बात करूं और ब्यूटी की बात करूं, तो उनमें एड ऑन्स ही मिलेंगे आपकी लाइफ में, अनटिल अनलेस दीज आर अंडर एफ्लिक्शन। तो उस तरह से चीज़ों को समझें। अब हम लोग बात करते हैं राहु एंड केतु की, जो कि आप सबका एक हमेशा क्वेश्चन होता है। अगर ये किसी के साथ बैठ रहे हैं तो एम्पलीफाई करते हैं, केतु बैठ रहे हैं तो डिटैच करते हैं और सप्रेस करते हैं एनर्जी को, अनटिल एंड अनलेस आप उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को जी रहे हैं लाइफ में, देन थिंग्स में बी डिफरेंट। अब बात करते हैं 7th हाउस में किसी का राहु है तो देखिए, एट टाइम्स ये हो सकता है कि कोई झूठ की बिना पे आपका रिलेशन बना हुआ हो सकता है। तो जब भी इस तरह के नेटिव के लिए कोई रिश्ता आए या आपको रिलेशनशिप में हो, तो हर चीज़ की जांच पड़ताल कर लें, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। एट टाइम्स इलीगल रिलेशनशिप भी शो कर सकता है ये, कॉन्फ्लिक्ट हो गए या डिसेप्टिव काइंड ऑफ पार्टनर हो गया कि झूठ जो मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर, एंड पर्सन कैन गेट द नेटिव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बंदी के केस में अनरियलिस्टिक desires in relationship that can be physical abuse or maybe sexual, it depends on the combination। तो इससे डरे नहीं, चीज़ों को समझेंगे तो बेटर वे में उस चीज़ को एनालिसिस आप लोग कर पाएंगे। अगर फॉरेन इन्फ्लुएंस हो रहा है, डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, तो ये चीज़ें बेटर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि राहु वेस्टर्न वर्ल्ड को एक वो करता है, आपने वो एनर्जी ले ली तो बेटर रहेगा। ऑनलाइन हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, उस तरह की एनर्जी लेंगे तो वो बेटर चांसेस बन सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करने वाला आपका पार्टनर होगा तो चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं। गुड फॉर इंडिपेंडेंट बिजनेस, कोई भी लीगल डीड साइन करें या शादी के लिए साइन कर रहे हैं, उससे पहले चीज़ों को जांच पड़ताल कर लें, फिर रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप दोनों के लिए बेटर है, कि दोनों के लिए ही वो चीज़ बेटर है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए बहुत बढ़िया, एक मैं मानूंगा कि बहुत बढ़िया ये पोजीशन है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस है। आप बाहर की करेंसी से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया माना गया है। एंड चांसेस में भी कि आप ट्रैवलिंग या दूर के ट्रैवल करके अपने पार्टनर को मिल सकते हैं, या ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं, या कोई भी दूर की डेस्टिनेशन जो कि फॉरेन कनेक्शन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझें वो हो सकता है। और इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जिन नक्षत्र से है राहु बेस्ड, आर्द्रा हो गया आपका, दैट मीन्स की इम्पल्सिव डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, और इफ़ इन अ गुड स्टेट देन चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, लविंग केयरिंग, एक्सट्रीम अटैचमेंट हो गया, वो यहाँ से दे सकते हैं। विद अनरियलिस्टिक अप्रोच इन योर रिलेशनशिप, वो देख सकते हैं आप लोग। स्वाति नक्षत्र हो गया, दैट मीन्स फॉरेन कनेक्शन हो गया। हनुमान चालीसा करेंगे तो इन सब चीज़ों के बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। क्रिएटिविटी से संबंध है तो आप सरस्वती के माँ के मंदिर जाएंगे तो बहुत बढ़िया एक आप लोगों को ब्लेसिंग मिल सकती है। और इन जनरल भी आप देवी माँ के टेम्पल जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों के, अगर कोई आपकी रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आ रहा था, उन सब चीज़ों के बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हनुमान चालीसा करेंगे तो आपकी भी एनर्जी बैलेंस रहेगी और आपके स्पाउस की भी एनर्जी बैलेंस रहेगी, तो वो भी एक फैक्टर है। यहाँ से शिव जी के मंदिर जाएँ तो आपका रिलेशन, एक होता है ना कि हमारे तालमेल बना रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे, तो भगवान का आशीर्वाद रहेगा आपके रिलेशन पे, ऐसे चांसेस बन सकते हैं, जो कि एक रेमेडियल एस्पेक्ट है जो आप लोग पूछते हैं। और वैसे अगर मैं डिटेल एनालिसिस करूं तो फिर मुझे पर्टिकुलर जो हाउस है हमारा 7th हाउस में बैठे हुए साइन की, और फिर वहाँ पे प्लैनेट की एनर्जी को क्लब करेंगे तो हम अपने प्रिडिक्शन, हमारे जो एक होता है ना रेमेडीज, हम खुद भी बना सकते हैं। और लास्ट अगर इसमें नक्षत्र बचा है तो वो शतभिषा हो गया, दैट मीन्स की हीलिंग क्वालिटीज़ हो गई, और वो था ना कि पावर ऑफ 100 फिजिशियंस हो गया, मेडिकल एस्पेक्ट्स हो गया, एक साइकोलॉजिकल थिंग्स हो गया, तो उस तरह से हम माइंड सेट इम्प्रूव हो गया, एक आपको इमोशनल बॉन्ड देना, हीलिंग क्वालिटीज़ हो गई, या फिजिशियंस, आयुर्वेदा, वो सब भी यहाँ से हम देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि, और राहु इन जनरल भी अगर आपके किसी प्लैनेट के साथ यहाँ पे बैठा है तो वो चीज़ों को एम्पलीफाई करने में चांसेस रखता है, उसकी भूख बड़ी होती है, बढ़ाता है। दैट मीन्स कि वही जो मैं आपको बोला कि कई सारे रिलेशनशिप होने के बाद में आपको शांति मिले, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं केतु। अगर केतु देव आपके 7th हाउस से संबंध रख रहे हैं, दैट मीन्स कि एक ये होता है ना कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस तरह का पार्टनर होगा कि मेरे को एक तो डिटैचमेंट दिखा सकता है, डिले दिखा सकता है, उस चीज़ से डरे नहीं। लेकिन क्या होता है इसका जो रिजल्ट होता है, क्योंकि अब
केतु क्या है, हमारा बॉडी का लोअर पोर्शन है, राहु हमारा अपर पोर्शन है। तो जिस इंसान के पास अपर पोर्शन है ही नहीं तो उसके 5 सेंसेस तो है ही नहीं। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं वो फेस के अंदर आ रहे हैं आपके, अगर आप लॉजिकली समझें इस चीज़ को। तो आदमी 6th सेंस से समझता है, तो उसको क्या है, वो एक इल्यूजनरी, एक इंट्यूटिव वैल्यू, इंट्यूटिव वर्ल्ड में चल रहा है। तो उसको लगता है शायद हर चीज़ जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही होता है। जब तक उसकी वो एनर्जी को समझने वाला, सोक इन करने वाला पार्टनर नहीं मिलेगा, जब तक वो सेटल नहीं हो सकते, अनसेटल्ड रहते हैं। तो आपको लगेगा कि मेरे को किस तरह का पार्टनर चाहिए, बहुत बार ऐसे इंसान को समझ ही नहीं आता जब तक वो सेम एनर्जी कनेक्ट नहीं होती। तो बेटर है आप योगा करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, और जो एक मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको किसी पार्टनर से मिलती है तभी आप, गुड डिग्निटी में आपका केतु है तो ये सब मिलने के चांसेस भी हैं। तो आप अकॉर्डिंगली एक बॉन्ड और रिलेशनशिप में जाएं तो डीप कनेक्शन मिलेगा आपको, अंदर के कनेक्शन मिलेगा, कार्मिक कनेक्शन। ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर मुझे शायद भाग्य से मिला है, उस तरह के चांसेस हो सकते हैं। पर एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल मत रखना आप, जब तक ये कनेक्शन नहीं होगा ऐसे होने के चांसेस बनते हैं कि तभी आपको वो पार्टनर मिले। सोलफुल कार्मिक एक बॉन्ड आपको जब तक होगा ना, आत्मा का मिलन जो होता है वो यहाँ से देखा जाता है, जो हम एक डिवोशन बोलते हैं, पार्टनर से कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। तो उस तरह की कंपैटिबिलिटी ऐसे इंसान के लिए मस्ट है। लेकिन कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम इसलिए बन जाता है क्योंकि एक ये होता है ना कि एक आपको रिलेशनशिप में फिजिकल अटैचमेंट चाहिए, कंपैटिबिलिटी चाहिए, एक रोमांस, लव, वो थोड़ा सा कई बार इन लोगों में कम होता है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझें। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे एसोसिएटेड जो भी हमारा रिलेटेड एक नक्षत्र हैं। एक तो अश्वनी नक्षत्र हो गया, मूला हो गया और मघा हो गया। दैट मीन्स कि इन तीनों जो नक्षत्र हैं इनकी भी जो एनर्जी है वो केतु की होगी। दैट मीन्स कि जब आप अंदर की यात्रा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक आपका सोल कनेक्शन होता है, आप कहते हैं ना कि आत्मा का मिलन हुआ, तब जाके आपको वो एनर्जी सिंक में आती है और आप एक बेटर फील करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था कि जो भी हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, यदि ये 7th हाउस में बैठे हैं और इनसे संबंधित जो मेरे नक्षत्र हैं तो उनका क्या रिलेशन हो सकता है अगर वो 7th हाउस से एसोसिएटेड हो रहे हैं, और कैसे उनके प्रभाव से हमारे स्पाउस का कनेक्शन हमसे हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझें। और जिन भी लोगों ने, अभी भी मैं आपसे कहूँगा, वो नक्षत्र वाली सीरीज़ नहीं देखी है, चाहे वो वीनस इन ऑल नक्षत्र हो, चाहे वो हमारा 7th हाउस का लॉर्ड इन ऑल नक्षत्र हो, वो देखेंगे तो आपको प्लैनेट की एनर्जी, नक्षत्र की एनर्जी और इनका किस तरह से हमारे 7th हाउस से रिलेशन होता है, चाहे वो हमारा एक स्पाउस के तौर पे देखें, चाहे हमारा इंडिपेंडेंट बिजनेस के तौर पे देखें, तो उसमें हमारे को चीज़ों को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आपके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिली एस्ट्रोलॉजी सीखने में इच्छुक हों, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।